मैम जानना चाहिए जो कार्यक्रम किया जा रहा है किस विषय पर है और क्या जनता को मैसेज आता है? हमारे ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की विमेन डॉक्टर्स विंग है गुड़गांव की, वहाँ पे मंथली मीटिंग होती है या वेरियस टॉपिक्स हर कवर। आज एनीमिया पे, मेलियोडोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है उस पर, और डॉक्टर सविता आज मेंटल हेल्थ पे कुछ बोलने वाली है। एडोलेसेंट से ज़्यादातर आपको पता है बहुत सालों से काम कर रही हैं, तो वी लुक फॉरवर्ड टू द सेशन। जी मैम बताएं, आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर सविता चौधरी, मैं एक पीडियाट्रिशियन और एडोलेसेंट हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। गुड़गांव में बहुत सालों से काम कर रही हूँ। और आज का जो सेशन है वो बड़े बच्चों के लिए है। वी आर ग्रोन एडोलेसेंट्स। तो आज हम लाइफ स्किल्स पे बात कर रहे हैं, यानी कार्य कुशलता की ऐसी कुछ तकनीकियाँ, कुछ ऐसी स्किल्स जो हम सब में होनी चाहिए टू फेस द चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। एज डॉक्टर्स ऑल्सो वी फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो अगर हमें ये कार्य कुशलता आएगी तो हम अपना प्रोफेशन भी ठीक से मैनेज कर पाएंगे और वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक से अचीव कर पाएंगे। तो मेरा पर्पस है डॉक्टर्स को हम थोड़ा सा लाइफ स्किल्स के बारे में बताएं। जी, समाज को लेकर के क्या संदेश आप देंगे अगर डॉक्टर के साथ? मैं एज एन एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट मैं यही हमेशा से मैं कहती आ रही हूँ और अब फिर से कहूँगी कि पेरेंट्स हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस टाइम। पेरेंटिंग कोई बुक में लिखी हुई चीज़ नहीं है, ये आप रोज़ के हिसाब से अडेप्ट करते हो, चेंज करते हो। अपने टीनेजर्स को समझो, इस समय वो बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल रहे हैं, उनके पास एकेडमिक प्रेशर है, आप उनके मार्क्स का प्रेशर बढ़ा रहे हो, उनके साथ पीयर प्रेशर है, उनको एडमिशन्स लेने हैं, उनको सुंदर भी दिखना है। देयर आर सो मेनी स्ट्रेसेस विच आर गोइंग ऑन देयर माइंड। हर रोज़, इस साल भी अगर आपने देखा होगा 19 सुसाइड हुआ है कोटा में। अगर आप प्रेशर बनाएंगे तो आप खो देंगे बच्चों को। अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो ये सिखाइए कि ज़िंदगी ज़रूरी है और उसको कैसे आप खुशी से बिता सकते हो। अल्टीमेट एम शुड बी हैप्पीनेस, नॉट द मार्क्स। यही मेरा संदेश रहेगा, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट के लिए भी और खुद टीनेजर्स के लिए। तो बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश ये है कि हाथ में चाहे मेहनत की कमान हो, दिल में हमेशा हिंदुस्तान। वेरी गुड। देखिए, ज़्यादातर हम हर चीज़ के लिए भागते रहते हैं। किसी के पास एक गाड़ी है तो उसको दूसरी गाड़ी चाहिए, एक घर है तो दूसरा घर है चाहिए। बच्चे को 80% है तो 90% आना है, IIT इंजीनियरिंग करना है तो IIT से करना है, MBBS करना है तो एम्स से करना है। ठीक है, इट्स ग्रेट टू अचीव, मतलब आप चाहते हो, यू मस्ट एम फॉर द स्काईज, बट यू मस्ट ऑल्सो बी इन ग्रैटिट्यूड। अगर आज आपके पास कुछ है, अगर घर के छत है, अगर आपके पास 4 पहिए हैं, तो आपको पता है कि आप 6% इंडियंस की कैटेगरी में आते हैं। तो आपके पास जो आज तक है उसके लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं रखेंगे, अगर आप शुक्र नहीं देंगे, तो आपके पास जो है वो भी खोता चला जाएगा। तो हम लोग इस रैट रेस में एक रैट बन के ना रह जाएं। अपनी खुशी, अपनी हेल्थ, अपनी सुख का ध्यान रखें ताकि हम सभी जिस दिन भी जाएं खुशी से जाएं। मेरा नाम डॉक्टर हीमा गोयल है और मेरा हॉस्पिटल है वैष्णवी नर्सिंग होम रौंडा चौक पर, और मैं गायनी ऑप्शन गायनी सोसाइटी एंड गुलाबी पंख से एसोसिएटेड हूँ। गुलाबी पंख की चेयरपर्सन हूँ और हमारा उद्देश्य गुलाबी पंख में है कि हम अनीमिया मुक्त भारत की तरफ अग्रसर हों। तो मुझे लगता है कि इस मिशन में हमारे सबको साथ आना चाहिए, बी इट अ डॉक्टर, कम्युनिटी, कोई भी अदर प्रोफेशन, दे शुड ऑल टेक अ प्लेज कि हमें अनीमिया मुक्त भारत बनाना है। तो क्योंकि मैं एक गायनी स्पेशलिस्ट हूँ तो आइए बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, जो कि हम सारा टाइम उन्हीं से ही डील कर रहे होते हैं। तो अनीमिया एक बहुत कॉमन बीमारी है प्रेगनेंसी में, और इसके रहते आप में थकान और चिड़चिड़ापन आना, बच्चे की ग्रोथ पर असर आना, बच्चे के IQ लेवल पर असर आना, ये सब चीज़ें देखी जाती है। इसका दर दिन पर दिन बढ़ रहा है, डिस्पाइट इसके कि हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट विजिट पर ही अवेयर करा दें लेडीज़ को। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल चीज़ें करनी है। अच्छा हेल्दी डाइट लें, आयरन रिच डाइट लें। आयरन रिच डाइट में सबको पता होता है क्या आता है, गुड़ है, चना है, और आपके ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, बादाम, किशमिश, हरी सब्जियां आ जाती हैं। तो ये सबके घर में अवेलेबल होती हैं, सिर्फ ये है कि आपको ध्यान देना है कि आपको ये सब चीज़ें कंज्यूम करनी है। दूसरा, अनीमिया के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। अगर सीवियर अनीमिया है तो प्लीज़ कंसल्ट करें। जब सरकार आपको मुफ्त सुविधाएं भी देती हैं, फिर भी कितनी महिलाएं ऐसी आती हैं हमारे पास जिन्होंने एक भी चेकअप नहीं कराया होता। तो मेरी उनसे अपील है कि एटलीस्ट आप अगर प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकते तो गवर्नमेंट जाएं, सरकारी में अपना चेकअप ज़रूर कराएं। जब सरकार इतनी मेहनत कर रही है आपके लिए, एवरी मंथ 9th को एक फ्री चेकअप कैंप लगता है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में,
उसका लाभ उठाएं। टीकाकरण होता है, उसमें आपके चेकअप्स होते हैं, सब कुछ होता है ताकि हम महिलाओं को स्वस्थ रखें और हमारी आने वाली जनरेशन को स्वस्थ बना सकें। मैम, ये कैंप क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में लगता है या नर्सिंग होम? ये नॉर्मल PHCs में भी लगता है, सरकारी हॉस्पिटल में ही लगता है। वैसे तो PHCs में लगता है, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उसमें जाते हैं, चेकअप करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन देखो, घर से आपको उठकर जाना है, घर से हम आपको नहीं बुला सकते, तो आपको जागरूक होना है इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर इंद्रमोहन रस्तोगी, जनरल सेक्रेटरी IMA गुड़गांव। ये हमारी बेसिकली वीमेन डॉक्टर्स विंग की तरफ से एक जो अनीमिया, मतलब खून में हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी, उसके बारे में बेसिकली जागरूकता के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। और ये जागरूकता का प्रोग्राम वीमेन डॉक्टर्स विंग, क्योंकि वो स्पेशली गायनकोलॉजिस्ट हैं, फीमेल जो स्त्री लोग हैं, स्त्री विशेषज्ञ हैं, वो एक बेसिकली उनका एक एरिना है। और क्योंकि ये ज़्यादातर लेडीज़ में ही प्रॉब्लम होती है, बच्चों में होती है, तो वीमेन डॉक्टर्स विंग और गुलाबी पंख जो हमारी ब्रांच है, उनकी तरफ से ये एक जागरूकता अभियान है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ बनाया जा सके। और जो भारत सरकार का जो अनीमिया मुक्त भारत है, उसके प्रोग्राम के बारे में सब लोगों को बताया जा सके। अनीमिया से बचाव के लिए सर जनता को आप क्या मैसेज देंगे, क्या उन्हें करना चाहिए? एक दो टिप्स। देखिए, सभी की लाइफस्टाइल तो चेंज तो हो ही चुकी है, लेकिन आम जनता के लिए सिर्फ इतनी बातें हैं कि अपने, अगर हम सिर्फ दवाई ना भी लें और पुराने ढर्रे पे जो आयरन के बर्तन में, लोहे के बर्तन में जो खाना बनता था, अगर हम उसमें भी काम शुरू कर दें तो खून की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि जीवन प्रणाली अलग हो चुकी है, सबको माइक्रोवेव का खाना चाहिए, तो पौष्टिकता तो सब नष्ट हो जाते हैं। तो खासकर सर्दियों में अगर सब लोग हरी सब्जी अपने खाने का एक हिस्सा बना लें और पुराने ढर्रे पे दिन में एक बार एक बर्तन में ही, लोहे की कढ़ाई में भी अगर खाना बना लें, तो एक सिंपल सा तरीका है कि काफ़ी हद तक इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। तो सर्दियों के मौसम में खान पान की कई चीज़ें अवेलेबल होती हैं, पर गर्मियों में इनकी कमी होती है, तो गर्मियों में हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, ये तो अगर पूरे साल इंसान अगर स्वस्थ खाना लिए जाएगा और एक हरी सब्जी खाने का हिस्सा रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो है खून की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत लगती है तो अगर हीमोग्लोबिन ज़रूर टाइम पे चेक कराएं, जो कि हर सिविल अस्पताल में फ्री है जांच, छोटी सी जांच है, 1 बूंद खून में हीमोग्लोबिन की जांच हो जाती है। और अगर वो कम है तो वहाँ से आयरन की गोली मिल जाए। हर आंगनवाड़ी में, हर हॉस्पिटल में, हर सिविल हॉस्पिटल में ये जो गोली है भारत सरकार की तरफ से फ्री मिलती है। और ख़ासकर बच्चों में जो है आंगनवाड़ी के अंदर जो बेसिकली उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, और उसकी वजह से उनमें कॉमन कारण होता है, घर पे खाना नहीं मिलता और पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो खाना अगर लोहे की कढ़ाई में बनाएं और टाइम पे कीड़ों की दवाई लें, तो बच्चे भी उस बीमारी से मुक्त हो जाता है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आयरन की गोलियां खाने पर उन्हें चक्कर आते हैं या भारीपन महसूस होता है, तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में आप चाहे कोई भी नई पैंट पहनेंगे तब भी आपको टाइट लगेगी, नए जूते पहनेंगे तो भी टाइट लगेंगे। आयरन की गोली ऐसा कोई भी नुकसान नहीं करती। किसी को शुरू में लेते 1, 2, 3, 4 दिन में उसकी आदत पड़ जाती है। उसके साथ सबसे जो मैसेज ये है कि उसके साथ अगर पानी पूरी मात्रा में पिया जाए तो कभी आयरन की गोली से चक्कर वगैरह नहीं आता।